और जो संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, जो आपने देखा कि वोट का अधिकार ही समाप्त कर रहे हैं, तो वोट का अधिकार समाप्त कर रहे हैं, सीट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, SIR में कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है और इस देश को भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से मुक्त कराना है। इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। और राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि पर्ची से बनी हुई सरकार पर्ची के बगैर कुछ करती नहीं है। इनके मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, धरने दे रहे हैं, समाज विशेष के लोग एक दूसरे के खिलाफ इतनी तनातनी है जो आज तक नहीं हुई। पहले भी इन्होंने जो इनके ही कुशासन के अंदर यहाँ राजस्थान के लोगों की मौत हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से इस मौके के ऊपर कि आप तुरंत बात कीजिए, जो दोनों समाज हैं उनसे आप बात कर करके इस समस्या का समाधान निकालिए। और किरोड़ी लाल जी, चिट्ठी लिखना बंद कीजिए, आप सरकार के बाहर आकर के जो अपने पे दाग लगे हैं उनको भी धोने का काम करें। और ये जो पांचना बांध का जो मुद्दा है, इसके ऊपर भी आपको अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए। सरकार में बैठा हुआ मंत्री अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे और वो खुद ही वायरल कर दे, तो ये तो फिर सरकार ही लीक हो गई। भाई साहब, नीट का पेपर तो लीक हुआ ही हुआ, ये सरकार भी लीक हो गई। तो लीक सरकार, कमजोर सरकार, पर्ची की सरकार क्या कर सकती है? एक दूसरे को लड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, अब 7 दिन तक जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है उसको तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम लोग PPT का उसको दिखाने का काम भी करेंगे, समझाने का लोगों को काम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई बताएंगे कि इस देश में, देश के भारत सरकार के 5 प्रमुख डिपार्टमेंट, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता जैसे विभाग हैं, उन पे जितना पैसा देश में एक साल में खर्च हो रहा है उतना इन बच्चों की जेब से जा कर के और कुछ लोग ले जाते हैं और बच्चे का पेपर लीक हो जाता है और बच्चा डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्याओं के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया उसमें हम सब लोग साथ हैं। कोटा के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने बच्चों की जो मुख्य समस्या है उसको एड्रेस किया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लग करके 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होकर के एक साल में, जितना 5 विभागों का भारत सरकार का बजट होता है, उतने पैसे खर्च करने के बाद में भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। जो एजुकेशन का सिस्टम इस देश का है वो राहुल गांधी जी ने कहा कि गरीब के लिए नहीं है, सबको परेशान करने वाला है, आत्महत्याओं के लिए मजबूर करने वाला है। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव मांगे हैं, पूरे देश के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, सबसे मांगे हैं, मीडिया के लोगों से भी आग्रह किया है कि आप बताइए कि आने वाले समय में ये एजुकेशन का कैसे सिस्टम हो जिससे गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी कॉलेज के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, IIT करा सके, वो भी IPS बन सके। ये 4-5 सेक्टर ही क्यों, ये एग्जाम सी क्यों, दूसरी क्यों नहीं? आज हमारे यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ की यहाँ पे बैठक हुई। पूरे ही प्रदेश से लोग यहाँ पे पधारे हैं और विशेष रूप से सरकार के द्वारा पंचायत राज के और नगर निकाय के चुनाव नहीं कराना, लोकतंत्र का अपमान करना, चुने हुए सांसद विधायक आज जिस प्रकार से पार्टियां बदल रहे हैं, उनको धनबल से, ED, इनकम टैक्स, CBI के डर से उनकी पार्टियां चेंज कराई जा रही हैं। ये बड़ा घातक है इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको कमज़ोर करने की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये वही लोग हैं जो संविधान को जलाते थे, संविधान को बदलने की बात करते थे। आज इनके जो इरादे हैं वो सब लोगों के सामने आ चुके हैं। पूरे देश की जनता देख रही है कि ये लोग किस प्रकार से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं।